सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। विशेष करके जो पाप में श्राप में पड़े हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपके पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। आज इस दोपहर के बेला में हम प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कार्य करने वाला। खास करके उन नौजवान भाई के लिए, उन नौजवान बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पाप में पड़े हुए, श्राप में पड़े हुए परमेश्वर, गलत हालेलुया रास्ता में फंसे हुए परमेश्वर, गलत चीज़ों में फंसे हुए परमेश्वर। कई सारे भाई परमेश्वर ड्रग्स में है, कई भाई हालेलुया और सिगरेट और बीड़ी और गांजा में है, कई भाई परमेश्वर गलत हालेलुया कामों में फंसे हुए परमेश्वर, गंदे कार्य में फंसे हुए परमेश्वर, दलदल के कीच में फंसे हुए परमेश्वर हालेलुया। कई लोग निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि शैतान उन्हें जकड़ के रखा है। कई ऐसे भाई बहन हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जो अपने माता और पिता का खिलाफ में, अपने भाई का खिलाफ में, अपने पड़ोसी का खिलाफ में है परमेश्वर, जो गंदे प्लान करते हैं, गंदे सोच रखते हैं परमेश्वर। कई सारे भाई और बहन हैं जो इस पाप से निकलना चाहते हैं परमेश्वर। आज हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति और पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर हालेलुया यहाँ पे उनके ऊपर उंडेलिए और परमेश्वर पूरा रीति से बाहर निकालिए। आमीन। आपके हाथ में सौंप देते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे, आज इन दिनों में बहुत सारे भाई और बहुत सारे बहन क्या है, पाप में पड़े हुए, श्राप में पड़े हुए हैं और बहुत सारे गलत कामों में फंसे हुए हैं। तो आइए, एक व्यक्ति अपना जीवन को गलत से कैसे वापस ला सकता है और गंदी आदत से कैसे छुड़ा सकता है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं हालेलुया, गलातियों की किताब उसी का 5 अध्याय का वहाँ पे लिखा है, गलातियों 5 का 16 में ऐसा लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आमीन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। आमीन। हालेलुया। और यदि तुम आत्मा को चलाए चलते हो तो व्यवस्था के दिन नहीं रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन क्या कहता है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर का लालसा क्या है? जब हम इसी गलातियों 5 अध्याय का 19 से पढ़ते हैं तो लिखा है, शरीर के काम प्रकट हैं अर्थात बेविचार। आज बहुत सारे ऐसे भाई हैं, आज बहुत सारे ऐसे बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेविचार में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए, जिससे निकलने के लिए चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप बेविचार में फंसे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा आप इस पाप से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। क्योंकि लिखा है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्डा, मतवालापन और लीला कीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके विरोध में तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे मैं नम्र निवेदन विनती करता हूँ, आज इस चैनल के द्वारा मैं आपसे ये कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जब हम उत्पत्ति का किताब जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन में लिखा है, 1:26 में लिखा है, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का सृष्टि है, आप परमेश्वर का बनाया हुआ जन है। और पहला कुरिन्थियों का किताब उसका
3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। लेकिन ये सब हमको कैसे समझ में आएगा, ये सब बात हमको कैसे मालूम हो जाएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को ऊपर भरोसा करेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहनें हैं, कई लोग को शराब का लत लगा हुआ है, कई लोग गंदे गंदे बातों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सोचते हैं मैं कैसे बाहर आऊँ। कई ऐसे माँ हैं, कई ऐसे पिता हैं, कई ऐसे भाई हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा भाई कैसे गंदे काम से वापस आएगा और कैसे मेरा बेटा सुधर जाएगा। आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में साफ रीति से लिखा है। भजन संहिता 119 की ओर जब हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं, उसी का 9 में ऐसा लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। पहला क्या है, जवान अपनी किस चाल से उपाय से शुद्ध रखे। आज कोई भी शुद्ध नहीं है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की बात है, शुद्ध नहीं है। इसके लिए अशुद्ध हो गया, इसके लिए हमको शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या किया, तेरा वचन को सावधान रहने से। सावधान क्या कैसे रहेगा, परमेश्वर का वचन से। परमेश्वर का वचन है, हम जब यूहन्ना का किताब जब हम पढ़ते हैं, उसी का 8 का जब हम वचन हम पढ़ते हैं, 8 का 32 में ऐसे लिखा है, 8 का 32 में परमेश्वर का वचन हम देख सकता है। वहाँ पे लिखा है 32 में ऐसे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारो, सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन। यूहन्ना 14 का 6 में परमेश्वर ऐसे कहते हैं, परमेश्वर का वचन में अच्छा रीति से हम देख सकते हैं, ऐसे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। देखिए मेरे प्रियो, एक जवान को क्या करना है, यीशु मसीह के ऊपर यीशु बोलता है, मैं एक मार्ग हूँ, वो एक रास्ता है, उसको विश्वास करना चाहिए। इसीलिए आज आपका जीवन में कितना बड़ा पाप है, तो कितना बड़ा गंदे लत में फंसा है, तो इसी से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले ये दुनिया में आया। वो क्या हो गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, परमेश्वर आपके अंदर है, आपको परमेश्वर सृष्टि किया है। आपको पता नहीं होगा आपको कौन बनाया है, लेकिन पवित्र बाइबल करता है हमें बनाने वाला परमेश्वर। मेरे विश्वासियों, मेरे सुनने वाले भाइयों, मेरे सुनने वाले बहनों, आज आपका जीवन में एक सुनहरा अवसर है कि आप अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। आज अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज आपको क्या करने का ज़रूरत है, परमेश्वर का वचन पे विश्वास करने का ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा कहा हुआ बात कभी नहीं टलेगा। इसलिए आज आपको गंदा आदत है, गलत स्वभाव है, बुरी आदत है, तो आज अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करिए, परमेश्वर के सामने दिन कहिए, हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूँ, हे प्रभु मैं बड़ा धर्मी हूँ, मुझसे गलत हो गया, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। आज अगर ऐसा प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर गंदे आदत से बचाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इस गंदगी से बाहर नहीं आएंगे तो आप अपने परिवार के लिए निराशा का कारण, अपने दोस्तों के लिए निराशा का कारण, अपने गाँव वालों के लिए निराशा के कारण। इसलिए आज आपको एक अवसर है, मैं आज आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। शायद क्या आप जानते हैं, आप मरने के
के बाद नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। आपको पता है जो यीशु पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो यीशु पे विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। जो यीशु पे विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा, लेकिन जो यीशु पे विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए आज आप अपना जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए। यूहन्ना का 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आज यीशु आपको प्यार करते हैं, आज आपको यीशु बुला रहे हैं, इसलिए आज अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। एहसास ये तेरा मुझे खींचे लाया द्वार तेरे। आमीन। आज परमेश्वर आपको प्यार करता है। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा सुनने वाला हमारे भाई लोग को, हमारे बहन लोग को, हमारे बच्चे लोग को, हमारे नौजवान लोग को, हमारे युवा पीढ़ियों को प्रभु आशीष का कारण बना दीजिए। आपके हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।